देखिए, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मेरा काम है गरीब बेटियों की शादी की सेवा करना, कन्यादान करना, शादी में सहयोग की सेवा करना, लावारिस लाशों के अंतिम संस्कार करना और लंगर चलाना। मैं राजनीति में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ता, पर मैं ये अपनी राय रख सकता हूँ कि अभी 2 महीने बाद उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो या तो सरकार को उनका कार्यकाल बढ़ा देना चाहिए या कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि लोकतंत्र चलता रहे। ये ना हो कि अधिकारियों के हाथ में चला जाए तो अधिकारी अपने हिसाब से अपनी मनमानी करने लग जाते हैं, तो चुनाव इतना फेयर नहीं हो पाता है। 27 लोग मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हर जगह से उस बंदे को चुनाव जिताइए जिसका किरदार अच्छा हो। ये धर्म और जात और पार्टी से थोड़ा ऊपर उठ करके भी देखें और उन लोगों को चुनाव जिताने से थोड़ा परहेज करें जो पुश्तैनी चले आ रहे हैं। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, फिर आप जब जात और धर्म और वर्ग के नाम पे वोट देते हैं तो फिर काम की क्यों उम्मीद रखते हैं? रिश्तेदारी की उम्मीद रखिए आप। काम की उम्मीद कैसे रखते हैं? काम की उम्मीद रखना है तो अच्छे लोगों को, अच्छे किरदार वाले लोगों को वोट दें। यहाँ पर यहाँ के जो है मैंने अभी स्टेज से भी कहा है कि प्रभुराम की नगरी में इन सब के इनका जन्म हुआ है। हम सारे लोग प्रभुराम की नगरी, हमारा अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट भी पहले प्रभुराम की नगरी इसी जिले से जोड़ा जाता था। अभी आप लोगों ने थोड़ा हम लोग को अलग कर दिया है, तो हम लोग केवट के रूप में आ गए, हम लोग के चरण धुलते हैं। प्रभु श्री राम की नगरी में जब से ये सारी चीजें हुई हैं, कायाकल्प हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर बहुत सारी अभी कमियां भी हैं। उस कमियों को दूर करने में थोड़ा समय लगे, तो मैं सरकार से भी ये निवेदन करूंगा कि इन कमियों को दूर किया जाए, खासकर अधिकारियों की तरफ से और नेताओं की तरफ से ज्यादा कमियां हैं उसको दूर किया जाए। जितनी बाकी देशों में किल्लत हो उस तरह से भारत में कोई किल्लत नहीं है। किल्लत है कि जिस तरह से अगर इससे दूसरे के कंपैरिजन किया जाए, पाकिस्तान में जिस तरह से, बांग्लादेश में, बाकी सारी कंट्रीज में जिस तरह से किल्लत है, उतनी किल्लत हमारे देश में नहीं है और रेट भी नहीं बढ़ा गया। मैं सबसे आपके चैनल के थ्रू भी कहना चाहूंगा, माध्यम से कहना चाहूंगा और आज इस श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से भी कहना चाहूंगा कि हम सबको डीजल, पेट्रोल से लेकर के गैस तक इसको थोड़ा संभाल के खर्च करना चाहिए और राष्ट्र के साथ खड़े होना चाहिए। अगर ये प्रॉब्लम आई तो भारत की कोई स्पेशल प्रॉब्लम नहीं है, ये सारे देश नहीं, पूरी दुनिया में प्रॉब्लम आई हुई है। जैसे कोरोना पूरी दुनिया में प्रॉब्लम आई थी, तो इस जंग के कारण पूरी दुनिया में प्रॉब्लम आई है। हमको भारत के साथ एकजुट होकर के खड़ा होना चाहिए। करने के लिए तो आप यहाँ देख ही रहे हैं कि एक से एक बातें हो ही रही हैं। जो ईरान, इजराइल और अमेरिका में जो युद्ध चल रहा है, क्या ये ठीक है? ये होना चाहिए। आज तक ईरान और भारत का जो भी संबंध रहा है वो खाली व्यापार को लेकर के नहीं रहा है, और जो भी रहा और सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध रहा। व्यापार तो क्या नाम है, हर देश में होता ही रहता है, लेकिन संबंध कितना प्रगाढ़ होना चाहिए और कितना विश्वास होना चाहिए। इतने युद्ध के बाद में भी होर्मुज पे इंडिया की जहाज अगर छोड़ी जा रही है तो कुछ ऐसा ही भाईचारा है, तभी तो छोड़ी जा रही है। औरों के लिए क्यों नहीं किया गया? अमेरिका से कोई पूछने वाला है कि इजराइल और अगर ईरान लड़ रहा था तो तुमको बीच में कूदने की क्या जरूरत है? और जो शहादतें हो रही हैं, जिनका कोख उजड़ गया, जिनका क्या नाम है वंश खत्म हो गया, उन माओं को से कोई जा करके पूछे, उनका दर्द पूछे। हमारे आपके बच्चे को एक बार छींक आ जाती है तो पूरा घर सर पे उठा लेते हैं, लेकिन आज उन माताओं से पूछिए, उन बहनों से पूछिए जिसने भाई खोया है, जिसने अपने कोख उजाड़े हैं, क्या ये भूलने वाली चीज है? ये तो आजीवन याद रहेगा। जिस तरह यहाँ पर आप जलसे में आए हैं, यहाँ पे हर धर्म के लोग हैं। देखिए, ये जो जलसा था, ये सजदा का जलसा था खामनेई जी के शहादत में, और हमारे भाई हैं, ये हमारे बहुत पुराने संबंध हैं। ये खाली कहने के लिए मुस्लिम समुदाय से आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पैठ इनका और सैफी भाई का हिंदू हर धर्म में है इनका, और मंदिरों में सबसे ज्यादा इन्हीं का काम भी चलता है। तो इस नाते हम लोगों को जरूर भाईचारा भी है और आना भी चाहिए। एक दूसरे संदेश क्या देंगे? संदेश यही देंगे कि जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, और इसका अगर वो अमेरिका अगर अपने जिद पे अड़ा है तो हम लोग भी इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। नाम क्या आपका? मेरा नाम अरुणेश दास है।